अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था कि एक्सक्रीशन अर्थवर्म के अंदर और काकरोच के अंदर किस तरह होती है। अर्थवर्म में हमने पढ़ा था सेगमेंटेड वर्म्स होते हैं और उनके अंदर हर सेगमेंट में पेयर होता है मेटानेफ्रीडिया का। देन हमने काकरोच का पढ़ा था। काकरोच में हमने कहा था मालपीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स जो कि क्या करती हैं, तमाम बॉडी का जो काकरोच के अंदर वेस्ट होगा, यूरिन जो बनेगा उसको जो है वो ड्रेन करती हैं हाइंड गट में। और काकरोच ही एक ऐसा ऑर्गेनिज़म है वर्टिब्रेट में से जिसके अंदर जिसका एवोल्यूशनरी जिसके अंदर क्या है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम लिंक्ड हुआ है उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। अब वर्टिब्रेट्स के जो इंसेस्टर हैं, मींस के वर्टिब्रेट के इंसेस्टर कौन है, इनवर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स हैं। उनकी बॉडी सेगमेंटेड अरेंज थी, जैसे कि हमने पढ़ा अर्थवर्म के अंदर। अर्थवर्म में आपने पढ़ा ना कि अर्थवर्म के अंदर जो है वो मेटानेफ्रीडिया प्रेजेंट था सेगमेंटेड बॉडी के अंदर। उसके बाद ये कैरेक्टर जो है इनवर्टिब्रेट्स के बाद ये कैरेक्टर प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स के अंदर भी आया, जैसे कि हैग फिशेस जो हैं वो प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स हैं। इनके अंदर किडनी थे और किडनी इनकी हर बॉडी के सेगमेंट के अंदर अरेंज हुए थे ट्यूब्स की फॉर्म में। लेकिन उसके बाद जैसे डेवलपमेंट होती रही तो मज़ीद जो वर्टिब्रेट्स उसके बाद आए उनके अंदर उसके बाद जो वर्टिब्रेट्स इनवर्टिब्रेट्स के बाद जो वर्टिब्रेट्स आए, मींस के वर्टिब्रेट हैग फिशेस आई और उसके ये प्रिमिटिव थी। उसके बाद जो मॉडर्न आए वर्टिब्रेट्स, उनके अंदर मज़ीद जो है वो किडनी की अपीयरेंस चेंज हो गई। कैसे? हाउएवर द कंट्रास्टिंग डेवलपमेंट प्रोसीडेड इन एवोल्यूशन इन अदर वर्टिब्रेट्स विद द अपीयरेंस ऑफ किडनी। अब जो मॉडर्न आप कह लें वर्टिब्रेट्स हैं, उनके अंदर किडनी जो है एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर, जिसके अंदर ढेर सारी जो है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब्यूल्स कन्व्यूलेटेड हुई हुई होती हैं। किडनी के अंदर नंबरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज नहीं होती बॉडी के अंदर, और ये किडनी के इर्द गिर्द ये किडनीज एसोसिएटेड हैं विद डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। इनके अंदर कैपिलरीज का जो है वो आप कहें कि नेटवर्क बहुत डेंस होता है अराउंड द किडनी ट्यूब्यूल्स। तो बेसिक फंक्शनल स्ट्रक्चर जो किडनी का है, व्हाट इज़ द फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी विच इज़ नेफ्रॉन। जैसा कि आप पढ़ते हैं ना विच इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप पढ़ते हैं न्यूरॉन्स हैं। तो इसी तरह किडनी का जो बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट है वो कौन सा है? नेफ्रॉन है। तो ह्यूमंस के अंदर आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन की। ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन किस तरह से होती है, नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है कि अगर हम लाइफ की केमिकल बेसिस को स्टडी करें कि ह्यूमंस के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं, तो जितने भी वेस्ट बनेंगे वो इस मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है, पाथवे है, उसके नतीजे में बनेंगे। तो जितने मेटाबॉलिक पाथवे बॉडी के अंदर होते रहते हैं तो जनरेट होते रहते हैं डिफरेंट टाइप के वेस्ट। प्राइमरली हम बात करेंगे किन वेस्ट की, मेटाबॉलिक वेस्ट की, और उनके अंदर भी किस टाइप की बात करेंगे, हम बात करेंगे नाइट्रोजन के वेस्ट की। क्लियर है? अच्छा, उसके बाद अब ऐसे कौन से नाइट्रोजन के वेस्ट हैं जो मेटाबॉलिक वेस्ट कहलाते हैं? उसमें यूरिया आ जाता है बेटा। उसके अंदर यूरिया कैसे बनेगा? यूरिया कैसे बनेगा? जब अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म होगी। कैराटीन कैसे बनेगी? कैराटीन इज़ आल्सो एन नाइट्रोजन वेस्ट। तो ये कैराटीनाइन कैसे बनेगी? जब मसल के अंदर मौजूद जो कैराटीन है उसकी मेटाबॉलिज्म होगी। इस तरह यूरिक एसिड कैसे बनेगा? फ्रॉम न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। बिलिब्रिन इज़ अ वेस्ट प्रोडक्ट, वेस्ट आपका मेटाबोलाइट है। ये कैसे बनता है? जब हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो ओल्ड आरबीसीज होते हैं उनकी ब्रेक डाउन होती है, हीमोग्लोबिन, उनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसकी जब ब्रेक डाउन होती है तो लास्ट पे जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है हम उसको कहते हैं क्या है? बिलिब्रिन। तो आपने ये सारी चीज़ें याद करनी है कि यूरिया किसकी मेटाबॉलिज्म से बनेगा। उसके बाद आप याद करेंगे कैराटीनाइन किसकी मेटाबॉलिज्म से बनता है। देन आपने ये आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से क्या बनता है, व्हाट इज़ बिलिब्रिन, ये भी आता है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं इनके अंदर इन तमाम चीज़ों के अलावा कुछ टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस होते हैं बॉडी के अंदर। और वो अब उसके अलावा कौन सा वेस्ट है? कुछ वेस्ट, कुछ ऐसी भी इन मेटाबोलाइट्स हैं, जैसे फूड, आप कहें कि फूड जब हम लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ चीज़ें जो है वो हम इंजेस्ट कर लेते हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड, मतलब ड्रग्स एंड फूड एडिटिव्स। ये सारी की वो चीज़ें हैं जो हम अपनी फूड के थ्रू या किसी न किसी तरीके के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर ये चीज़ें एंटर हो जाती हैं। तो इनकी मेटाबॉलिज्म
से, या इनके भी तो कुछ टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो उन टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स को भी बॉडी के अंदर से रिमूव करना ज़रूरी है। अब प्रेजेंस जो है वेस्ट की बॉडी के अंदर, अब बॉडी के अंदर अगर ये वेस्ट रहेगा, डिफरेंट टाइप के जो वेस्टेस मैंने आपको बताए हैं, अगर ये बॉडी के अंदर ही रहेंगे तो बॉडी के अंदर ये सीरियस जो है वो इनके इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। मींस कोमा में बॉडी जा सकती है अगर ये हमारी बॉडी से रिमूव नहीं होते तो इसीलिए इन तमाम एक्सक्रीटरी जो स्ट्रक्चर हैं हमारे मेटाबोलाइट्स, इनको बॉडी से रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं। तो किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन उसकी हेल्प करने के लिए जो है एक और ऑर्गन भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। तो हम कहेंगे देयर आर 2 प्राइमरी स्ट्रक्चर। जब आपका ये क्वेश्चन आएगा, MCQ आएगा, तो आपने लिवर एंड किडनी दोनों को टिक करना है कि लिवर एंड किडनी आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर्स। ये पेट लाइन बेटा याद कर लें, इसी तरह के आपके MCQ आते हैं। लिवर एंड किडनीज आर द प्राइमरी स्ट्रक्चर फॉर एलिमिनेटिंग द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अब लिवर क्या है? सेंट्रल स्टेशन है मेटाबॉलिज्म का। जितनी भी मेटाबॉलिज्म बॉडी में, उसका सेंट्रल स्टेशन, सारी मेटाबॉलिज्म लिवर में हो रही है। कंसिक्वेंटली बॉडी का अगर ये सेंट्रल मेटाबॉलिक अगर स्टेशन है, तो ये बॉडी का सेंट्रल मेटाबॉलिक क्लियरिंग हाउस भी है, जिसने क्या करना है, डिफरेंट टाइप के वेस्ट बनाने हैं और उनको फिर सेंड कर देना है किडनी को। इस कैरेक्टरिस्टिक की वजह से लिवर का जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि लिवर हमारी बॉडी से अगर वेस्ट को रिमूव कर रहा है, इट्स मीन ये एक्सक्रीशन कर रहा है, तो ये होम्योस्टेसिस को भी आप कह लें कि होल्ड ऑन कर रहा है। तो लिवर का फंक्शन क्या है? लिवर्स आर पाइवटल टू होम्योस्टेसिस एंड इन्वॉल्व इंटरेक्शन विद मोस्ट ऑफ द बॉडी ऑर्गन सिस्टम। लिवर होम्योस्टेसिस के मैकेनिज्म को कंट्रोल करता है और बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं उससे जो है वो लिवर का बहुत ज़्यादा लिंक है। लिवर क्या करता है? लिवर किडनी को सपोर्ट करता है, किडनी को ये एक्सक्रीटरी रोल के अंदर सपोर्ट कर रहा है कि ताकि किडनी हमारी बॉडी से वेस्ट को रिमूव करें। और वो वेस्ट बना के कौन देगा? वो बना के देगा इसको लिवर। कैसे? लिवर सपोर्ट द एक्सक्रीटरी रोल ऑफ द किडनी बाय डिटॉक्सिफाइंग many chemical poisons and produce ammonia, urea and uric acid from the nitrogen of amino acid. Means to say अगर हमारी बॉडी के अंदर मैक्सिमम नाइट्रोजन की अमाउंट हम अमोनिया के थ्रू रिमूव नहीं कर सकते, बिकॉज अमोनिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर चाहिए। तो लिवर कैसे हेल्प करेगा किडनी की? लिवर क्या करेगा? डिटॉक्सीफाई करेगा। आप कैसे कह सकते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन? मीन हायर जो हाई टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना किसका काम है? लिवर का काम है। इसको हम कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। तो बहुत से केमिकल पॉइजन्स की ये डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है, और जो ऐसे पॉइजन जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होते हैं उनकी टॉक्सिफिकेशन को भी ख़त्म करता है। दैट्स आल्सो डिटॉक्सिफिकेशन। और ये अमोनिया प्रोड्यूस करता है लिवर, यूरिया एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड। इस तरह ये किडनी को सपोर्ट कर रहा है इन एक्सक्रीटरी रोल। अब रिमूवल ऑफ साल्ट्स। अब जो साल्ट हैं वाटर के साथ हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। पता है ना आपको, जब स्वेटिंग होती है तो बॉडी से जो स्वेटिंग होती है पानी निकलता है, तो पसीना जब आता है आपको तो उस पर साल्ट्स भी होते हैं। और हमारी स्किन के थ्रू ये स्वेटिंग होती है, तो क्योंकि स्किन के अंदर स्वेट ग्लैंड्स होते हैं। इसके अलावा हमारी स्किन के अंदर कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं। जैसे हमारी स्किन ऑयली हो जाती है ना, ऑयल आ जाता है, सीबम इसको हम कहते हैं। तो हमारी स्किन के अंदर 2 तरह के ग्लैंड्स हैं, स्वेट ग्लैंड्स हैं और सेकंड कौन से? सेबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स का काम है कि वाटर रिमूवल ऑफ साल्ट विद वाटर, और सेबेशियस ग्लैंड का काम है कि रिमूवल ऑफ सीबम फ्रॉम द वाटर। इट सीम्स टू बी एक्सक्रीटरी इन नेचर। देखने में तो ऐसे ही लगता है कि हमारी स्किन इन दोनों चीज़ों को रिलीज़ करके एक्सक्रीशन का काम कर रही है, बट ऐसा है नहीं। क्यों? क्योंकि जो वाटर का रिमूवल है और साल्ट का स्वेट ग्लैंड से, ये किस लिए होता है? ये सिर्फ थर्मो रेगुलेशन के लिए होता है। जब हम आउटसाइड टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमारी बॉडी मैकेनिज़्म करती है और बॉडी को कूलिंग इफेक्ट चाहिए, बॉडी ने मैक्सिमम हीट को रिमूव करना होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर, स्किन के अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे और वो हीट को विद वाटर और साल्ट जो है वो बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूव। तो जो जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट आता है। तो दिस इज़ डन फॉर द थर्मो रेगुलेशन। और दूसरा बात अगर हम करें सीबम की, तो सीबम हमारी स्किन के ऊपर जो आता है, तो ये कोई वो वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता, ये जस्ट एक अडाप्टेशन है हमारी बॉडी की, ताकि हम प्रोटेक्ट रहें किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से।
तो बेटा अगर आपका क्वेश्चन आता है कि इज़ देयर एनी एक्सक्रीटरी रोल ऑफ स्किन, तो आप लिखेंगे नो, स्किन का कोई भी एक्सक्रीशन के अंदर रोल नहीं है, बल्कि स्किन की चीज़ का काम करती है, स्किन काम करती है थर्मो रेगुलेशन का। क्लियर है? देयर फॉर इन कॉन्टेक्स्ट टू डेफिन, अब हमें पता तो है कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन अगर हम देखें तो हम स्किन को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन अमंग द वेरियस नाइट्रोजन वेस्ट डिस्क्राइब्ड अर्लियर। जितने भी मैंने आपको ऊपर बताए, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, यूरिया इज़ द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड लिवर फॉर्म इट। लिवर कैसे बनाता है यूरिया को? आपने जो लास्ट लेक्चर था उसमें पढ़ा था कि अमोनिया कैसे कन्वर्ट हो रहा है, यूरिया साइकिल के थ्रू कैसे अमोनिया से यूरिया बन रहा है। और ये यूरिया साइकिल कहाँ पे हो रहा है? ये ऑब्वियसली लिवर के अंदर हो रहा है। मेटाबॉलिक पाथवे इन्वॉल्व होते हैं, लिवर के अंदर मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं जिससे यूरिया की प्रोडक्शन होती है, और यूरिया की प्रोडक्शन जिस साइकिल के थ्रू होती है हम उसको क्या कहते हैं? यूरिया साइकिल। जिसमें आपने पढ़ा बेटा कि 2 अमोनिया और 1 कार्बन डाइऑक्साइड मालिक्यूल शंट होते हैं, मीन साइकिल में आते हैं, और 1 मालिक्यूल ऑफ यूरिया को जनरेट करते हैं। 1 अमोनिया मालिक्यूल कंबाइन होगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और पहले से मौजूद एक प्रिकर्सर होगा ऑर्निथिन, उसके साथ सिट्रोलिन बन जाएगा। सब्सिक्वेंटली सिट्रोलिन के साथ एक और अमोनिया आके कंबाइन होगा तो फिर आर्जिनिन बन जाएगा। आर्जिनिन जब स्प्लिट होता है एंजाइम आर्जिनेस के थ्रू, तो वो स्प्लिट होता है 2 कंपाउंड में, एक यूरिया और दूसरा प्रिकर्सर ऑर्निथिन दोबारा से बन जाती है, जो साइकिल के अंदर जो है वो दोबारा साइकिल को मेंटेन करती है। तो यहाँ पर यही अमोनिया का यूरिया का लिखा हुआ है साइकिल, जो आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेजर इफ़ेक्ट्स आपके ऑन होम्योस्टेसिस, मीन व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिवर टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। सबसे पहली बात, लिवर कुछ चीज़ें सिंथेसिस करवा रहा है, और इसके अलावा कुछ चीज़ों को स्टोर करता है, कुछ मालिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है, कन्वर्जन्स हो रही हैं, रिसाइकलिंग भी हो रही है लिवर में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल लिवर का क्या है? डिटॉक्सिफिकेशन। बेटा ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है कि व्हाट आर द फंक्शन एंड व्हाट आर द मेजर होम्योस्टेटिक फंक्शन ऑफ द लिवर, तो ये आपका आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन। सबसे पहले सिंथेसिस देखें, किस चीज़ की सिंथेसिस हो रही है लिवर के अंदर? नाइट्रोजन के वेस्ट, कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो इनका होम्योस्टेसिस में क्या इफेक्ट है? मीन ये सारी चीज़ें सपोर्ट करेंगी किडनी को कि किडनी इन तमाम वेस्ट को डिस्पोज कर दे बॉडी से। फिर कुछ प्लाज्मा की प्रोटीन बन रही है, हमारे ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है उस प्लाज्मा में ढेर सारी प्रोटीन होती हैं। कुछ उसमें से जो प्रोटीन्स हैं वो लिवर में बनती हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजिन ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन हो गया, एल्बुमिन हो गया, ये सारी की सारी कहाँ बन रही हैं? लिवर के अंदर। अब आपको पता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन दोनों का काम है ब्लड क्लॉटिंग कराना। और एल्बुमिन आपने पढ़ा था चैप्टर 14 में फंक्शन ऑफ ब्लड में कि एल्बुमिन कैसे मेंटेन करती है ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ ब्लड। ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है, साल्ट्स और वाटर का जो बैलेंस है, उसको एल्बुमिन क्या करती है? मेंटेन करती है। फिर हम पढ़ेंगे कि बाइल बन रहा है हमारे लिवर के अंदर। बाइल क्या करता है? बाइल आपने पढ़ा है अमल्सीफाई करता है फैट्स को। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फैट्स होते हैं उनके जो फैट्स को, बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको पतला करना, छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करना, इसको हम कहते हैं एमल्सिफिकेशन। तो एमल्सिफिकेशन फैट्स की कहाँ पर हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कौन करवा रहा है? बाइल। और बाइल बन कहाँ रहा है? इसकी सिंथेसिस कहाँ पे हो रही है? लिवर में। इसके अलावा लिपिड्स, कोलेस्ट्रोल हो गया, लिपोप्रोटीन की सारी लिवर में बनती हैं। इन सब लिपोप्रोटीन्स और लिपिड्स का और कोलेस्ट्रॉल का ये ब्लड के अंदर ब्लड की केमिस्ट्री को रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा लिपिड स्टोर कर रहे हैं एनर्जी को, और इसके अलावा लिपिड मेंटेन कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बना रहे हैं। फिर लिवर किन चीज़ों को स्टोर करता है? लिवर स्टोर करता है आयरन को। आयरन का क्या काम है? आयरन ने बेटा बनाना होता है हीमोग्लोबिन का हीम ग्रुप। तो आयरन से जो है वो हीम ग्रुप बनता है, हीम ग्रुप हीमोग्लोबिन बनाता है। दैट्स वाई ऑक्सीजनेशन ऑफ टिश्यूज़ एज कॉन्स्टिट्यूट ऑफ हीमोग्लोबिन। तो आयरन की प्रोडक्शन से होम्योस्टेसिस पे क्या इफेक्ट है? तो आयरन की प्रोडक्शन से हो क्या रहा है? बेसिकली हीमोग्लोबिन बन रही है, और हीमोग्लोबिन क्या करती है? टिश्यूज़ की ऑक्सीजनेशन। उसके बाद स्टोर करता है लिवर। आपने चैप्टर 2 अपना फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा, जब ग्लाइकोजन पढ़ा था आपने पॉलीसेकेराइड में, तो आपने एक वाज़िया बात पढ़ी थी कि लिवर और मसल स्टोर करते हैं ग्लाइकोजन को। और ग्लाइकोजन क्या है? एनर्जी रिजर्व है, मीन हमें एनर्जी देने का कंपाउंड है। ग्लाइकोजन की कन्वर्जन जब होगी ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज हमें एनर्जी देगा। इसके अलावा कन्वर्जन किन किन चीज़ों की हो रही है लिवर के अंदर? जितनी भी ब्लड के अंदर
एक्सेसिव ग्लूकोज है वो लिवर सेल में आके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। लैक्टिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होगा, जितना भी एक्स्ट्रा लैक्टिक एसिड होगा वो भी ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। इस तरह ग्लाइकोजन जो है लिवर सेल में जब स्टोर हो जाती है और जब ग्लूकोज चाहिए होगी तो यही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह एनर्जी को स्टोर भी कर रहा है और इससे हम एनर्जी ले भी रहे हैं। कौन से कंपाउंड की रिसाइकलिंग हो रही है लिवर में? तो जितने भी ओल्ड रेड ब्लड सेल्स हैं, आरबीसीज हैं, उनकी रिसाइकलिंग होती है लिवर के अंदर, जिससे होता क्या है कि नए आरबीसीज बनते हैं, जिससे ऑक्सीजनेशन होती है टिश्यू की, आयरन की और उधर कंस्टिट्यूट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये बेसिकली फंक्शन है कि नए आरबीसीज बनेंगे और वो क्या करेंगे। फिर लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिटॉक्सिफिकेशन। बहुत से हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हार्मफुल केमिकल्स एंटर हो जाते हैं जो क्या कर डिटॉक्सिफिकेशन, बहुत से हार्मफुल केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाते हैं और उनको लेस टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना होता है। इस तरह ये लिवर असिस्ट कर रहा है किडनी को कि वो टॉक्सिक मटेरियल को डिस्पोजल कर ले। फॉर एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? फूड एडिटिव्स हो सकते हैं, हमारी फूड के थ्रू जो आते हैं, कुछ पेस्टिसाइड्स हो सकते हैं और कुछ ड्रग्स हो सकती हैं। इसका मतलब है लिवर इज़ नॉट ओनली इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट टू असिस्ट किडनी इन डिस्पोजल बट also has numerous crucial function of homeostasis importance। ठीक है, तो ना सिर्फ किडनी असिस्ट कर रहा है एक्सक्रीशन के अंदर, लिवर असिस्ट कर रहा है किडनी को इन एक्सक्रीशन। बिहाइंड दैट लिवर का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि हमारी बॉडी के अंदर चीज़ों की सिंथेसिस, वो सिंथेसिस से क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है। दीज फंक्शन बिलोंग टू, अब ये कौन कौन से फंक्शन है? सिंथेसिस है कुछ चीज़ों का, स्टोरेज है, कन्वर्जन है कुछ सब्सटेंस की, रिसाइकलिंग हो रही है और डिटॉक्सिफिकेशन कैटेगरीज इसके अंदर आ जाएंगी। अब यूरिया डिटॉक्सिफाइड फॉर्म है अमोनिया की इन यूरिया साइकिल विच कैन बी रिटेन इन द बॉडी इन ग्रेटर अमाउंट्स देन अमोनिया। मीन यूरिया को हम ज़्यादा देर तक बॉडी में रिटेन कर सकते हैं, अमोनिया को नहीं कर सकते क्योंकि अमोनिया बहुत हार्मफुल है, बहुत टॉक्सिक है, तो बॉडी इस पे उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। और जो है यूरिया, इसको एलिमिनेट करने के लिए क्या होगा, यूरिया को बॉडी से रिमूव करने के लिए अमोनिया के निस्बत 1/10 क्वांटिटी ऑफ वाटर जो है वो चाहिए होती है। मीन कम पानी चाहिए यूरिया को बॉडी से रिमूव कर। यहाँ तक आपका बेटा लेक्चर था। नेक्स्ट फिर हम पढ़ेंगे यूरिनरी सिस्टम।